गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने मेरे खूब सारा प्यार दिया, तो थैंक यू इसके लिए। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट 2। इसके लिए मैं थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि मैंने उसी दिन वीडियो शूट कर लिया था, बट मेरी वॉइस में वीडियो के वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उसे पोस्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा आज फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। और गर्मी इतनी हो गई है कि वीडियो शूट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी मैं नहा धोवा के जस्ट मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो चलिए लेट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। चलिए, मैं थी कि मैं यहाँ आने वाली थी अपने घर। उस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम घर चली जाओ अपने, और वहीं पे दिखा लेना। मैं यहाँ आने वाली थी, तो मेरी जब टिकट थी तो वो टिकट थी सुबह की, और मुझे यहाँ शाम 5 बजे तक पहुँचा देती धनबाद। और उस दिन सारी ट्रेन बिहार से इतनी लेट थी कि क्या बोले, मेरी ट्रेन 9 की 10 बजे की ट्रेन थी, और आई थी 8 बजे रात को, 8 की 7 बजे रात को आई थी, जिस स्टेशन से मुझे लेना था। और यहाँ पर 5 बजे पहुँचाने वाली थी, मुझे लिटरली 12:30 बजे रात को धनबाद पहुँचाई, और आते आते मुझे 1:30 बज गया। और मेरे देवर को जाना भी था उसी दिन, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 5 बजे मुझे छोड़ के और चले जाएंगे। वो स्टडी कर रहे हैं और उनको फॉर्म फिलअप करना था, और होली के कारण सारी चीज़ें बंद हो जाती है और उन्हें पेपर वर्क करना था, तो ही उनका फॉर्म फिलअप करता। वो 10 मिनट रुके तक नहीं, और वो बोले कि मैं जा रहा हूँ भाभी। वो बात को पाटली पकड़ के वो चलेगा। तो मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन था, मम्मी मुझे देख के एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मैं कभी भी वैसे नहीं दिखी हूँ। मेरा एकदम वेट लॉस हो गया था, मैं अजीब दिखने लगी थी। मम्मी बोली तुम्हें हुआ क्या? मम्मी बोली मैं वेट नहीं करूँगी, मैं कल ही तुमको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। कल हुआ, हम लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हुए। तो मैं, मिठी और मम्मी तीनों रेडी हुए। और यहीं पे एक BCCL की डॉक्टर है, जो कि प्राइवेट से भी देखती है और बहुत अच्छा देखती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी दिखाया था उनको, और वो बहुत अच्छा देखती है। मम्मी बोली पहले उनके पास से लेके जाऊँगी। हम लोग उनके पास गए, और जब गए हम लोग उनके पास, तो उनका सीट फुल था, होली था। वो इतना अच्छा डॉक्टर है कि उनको प्राइवेट से भी सीट फुल था, और BCCL से तो देखती नहीं, क्योंकि हम लोग BCCL एम्प्लॉय है नहीं, तो BCCL से देखती नहीं है। वहाँ गया तो वो सीट फुल था होली तक। मम्मी बोली इतना वेट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, कुछ नहीं, तो दूसरा डॉक्टर से दिखाते थे। यहीं पर पास की एक डॉक्टर थी, जो कि सारे यहाँ के मेरे लोकल के सारे पेशेंट्स को वहीं देखती है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती है या फीमेल प्रॉब्लम जो भी होता है वो देखती है। उनके पास गए, तो मेरा कज़न ब्रदर वहीं पर वो काम करता है, तो मैंने उनसे रास्ते से ही फ़ोन कर दिया था और बोला था कि अपॉइंटमेंट लगा देना, हम लोग रास्ते में हम लोग आ रहे हैं। वो बोला ठीक है। तो गए हम लोग, फिर डॉक्टर से मिलने के लिए हम गए। वहाँ नर्सेज वगैरह होती है, जो कि आपसे पहले पूछती है कि क्या चीज़ है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सारी चीज़ें बताई, कब पीरियड्स आया था, ये सब वगैरह मैंने सारी चीज़ें बताई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट तक नहीं किया, डॉक्टर ने बोल दिया इतने दिन का है। मैंने डॉक्टर को बोला भी कि मैंने टेस्ट किया तो उसमें नेगेटिव आया, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि उस समय नहीं था, अभी मैं बोल रही हूँ कि है। मैंने आके बाहर मम्मी को बोला, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया, और कोई चेकअप नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं, यूरिन टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड लिख दिया। मैंने आके मम्मी को बोला भी, मम्मी उसने मुझे टच तक नहीं किया और बोल दिया। तो मम्मी बोली देखो वो बोल रही है तो होगा क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के पास हुए हैं। मम्मी बोली वो उनका काम है, वो देखते देखते उनका एज हो गया। मैंने फिर भी बिलीव नहीं किया। अब मम्मी बोली कि अगर ठीक है अल्ट्रासाउंड लिखिए ना, अगर अल्ट्रासाउंड में आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ और सोचा जाएगा, क्योंकि अगर तुमको ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों शादी से पहले मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मेरे डेट्स एकदम रेगुलर थे। तबीयत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है गर्मी के कारण, और पूरा खांसी वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैं गई अल्ट्रासाउंड के लिए। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराने लगी, तो
वहाँ जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्होंने मुझसे पूछा सारी चीज़ें कि डेट्स वगैरह, कब शादी हुई, ये सब पूछा। मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोल रहा, वो एक और नर्स थी, उनसे बात कर रहे थे कि इतने दिन का ये वो। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं पूरी शॉक थी। तो उसी कन्फ्यूज़न में मैंने बेबी की फ़र्स्ट हार्ट बीट भी मिस कर दी, क्योंकि अगर आपको कोई बोले नहीं और आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आप कोई भी चीज़ नोटिस नहीं करते, आपके दिमाग में वही सब चलता है। तो मैंने बेबी की फ़र्स्ट हार्ट बीट मिस कर दी। वो मशीन टाइप की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा मशीन का आवाज़ है। जब मैं घर आई तो मेरी दीदी ने बोला था कि वो अब तुमको लगेगा मशीन का आवाज़ है, लेकिन वो बेबी का हार्ट बीट होता है। सो मैंने बेबी की फ़र्स्ट हार्ट बीट मिस कर दी। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मेरे कज़न ब्रदर ने जाके पूछा रिपोर्ट मिलने से पहले कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। उसे डॉक्टर के पास जाने, अल्ट्रासाउंड वाले ने बता दी कि इतने दिन का है। मम्मी बोली थी कि अभी किसी को नहीं बताना जब तक कंफर्म डॉक्टर से ना हो जाए, या 3 मंथ्स ना हो जाए, अगर है तो ऐसा। तो मम्मी बोली ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे साथ में एक प्रॉब्लम भी बोल दिया गया था। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि 2 मंथ्स का है। मैं फिर सब है भी तो 2 मंथ्स का कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता क्यों नहीं चला, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव आया, तो कैसे 2 मंथ्स का हो सकता है। वो बोली सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसमें बेबी की हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मुझे सिस्ट था। वो मेरी बेबी की फर्स्ट रिपोर्ट थी, फर्स्ट हार्ट बीट। आपको फर्स्ट कुछ समझ नहीं आता, छोटा सा रहता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता। कोई सच्ची बोलो तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। एक तो मिक्स्ड फीलिंग थी, कंफ्यूज थी मैं, कैसा कैसे हो सकता है, शॉक्ड भी थी। और उसमें बेबी आपको समझ नहीं आता कि है किधर, और अगर आप कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो और वो चीज़ आपके साथ होती है तो आपको समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मुझे बैठने तक नहीं दिया। डॉक्टर ने बोल दिया 2 मंथ्स का बेबी है, और क्या बोलते हैं 2 मंथ्स का बेबी है और आपको सिस्ट भी है। तो मैंने पूछा कि सिस्ट में क्या करेंगे, तो बोले कि सिस्ट को कुछ नहीं कर सकते, अभी प्रेग्नेंट है, तो बेबी हो जाने के बाद कुछ करेंगे अगर करना ही हुआ तो, क्योंकि अभी कुछ करने से बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगा। मम्मी बोली ठीक है, और कोई मेडिसिन वगैरह हमको कुछ नहीं लिखी, और बोली कि सिस्ट के कारण आपको शायद बहुत ज़्यादा पेन होगा। मैं घर आई, मैंने बिलीव नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक, डॉक्टर नहीं है, मुझे नहीं जाना इसके पास, मैं दूसरा डॉक्टर के पास जाऊँगी, तब मैं कंफर्म होंगी कि ये सही बोली। मैं आके घर में पूरा लिटरली बहुत ज़्यादा बोलने लगी कि मुझे जाना है दूसरे डॉक्टर के पास, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा। क्योंकि अगर आप किसी को बोल देते हो और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत बुरा लगता है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया, क्योंकि वो ड्यूटी में रहते हैं तो लिटरली फ़ोन नहीं रिसीव करते और ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं। वो ड्यूटी से 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो कॉल करके बोल देते हैं, पर उन्होंने उस दिन एकदम कॉल नहीं किया। उन्होंने उस दिन कॉल नहीं किया, तो मैंने मैसेज किया उनको, तो उन्होंने मैसेज भी नहीं पढ़ा, जबकि वो मैसेज पढ़ लेते, कितने भी बिज़ी रहते हैं। तो उन्होंने मैसेज भी नहीं पढ़ा, मैंने गुस्से से सारे मैसेज डिलीट कर दिए। उन्होंने फिर फ़ोन किया, मैं उन्हें बोल के गई थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। फिर उन्होंने 6 बजे मुझे 6 बजे कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैसेज तुमने डिलीट क्यों किया। तो मैंने बोला बस मेरा मन। मैंने डिलीट कर दिया। उन्होंने पूछा डॉक्टर ने क्या बोला, मैंने बोला कुछ नहीं बोला, और फ़ोन कट कर दिया और मैसेज कर दिया, क्योंकि मुझे बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, उन्होंने फटाक से मुझे फिर फ़ोन किया, बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो उस समय बोली थी कि नहीं ऐसा कुछ। तो मुझे लगा था, मैंने बोला कि हमको नहीं पता, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रही है तो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने भी नहीं बिलीव किया इस बात को। तो मैंने बोला कि दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो ही घर वालों को बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों को तो पता था, बट अपने ससुराल में तभी बोलूँगी जब पूरे 100% मैं कंफर्म हो जाऊँगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी।
तो मम्मी ने बोला कि देखो, अगर अगर किसी डॉक्टर के पास गए, अभी होली के टाइम में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, अगर गए भी तो फिर से अल्ट्रासाउंड लिखिएगा, जो कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराना ठीक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फिर भी नहीं मान रही थी। किसी तरह मैंने अपने आप को समझाया, तो मम्मी बोली ठीक है, तुमको किट ला के देते हो, किट में टेस्ट कर लो, अगर पॉजिटिव आया तो होगा, डॉक्टर भी बोल रहे किट में भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब है। तो मम्मी मेरी उसी समय गई, किट लेके आई। अब बोली कि मॉर्निंग में कर लेना, क्योंकि किट में लिखा हुआ रहता है कि मॉर्निंग यूरिन सही होता है। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे सबसे पहले फ़ोटो भेजना। तो मैंने 4 बजे ही उठ के मैंने टेस्ट किया और उसमें पॉजिटिव आया। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, उन्होंने बिलीव कर लिया और मैंने तब भी नहीं बिलीव किया। मैं बोली मैं तब भी नहीं मानूँगी, तो मैंने बोला मैं तो भी नहीं मानूँगी, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी तो ही कन्फर्म होगी, कभी-कभी किट भी गलत होता है। मैं इतनी पागल हो गई थी। सो मम्मी बोली तुम पागल हो गई हो, हमको नहीं पता, तुमको जो करना है करो। और उस बीच में मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मैं चलती थी तो मुझे लगता था, मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था जिसके लिए मैं डॉक्टर को दिखाई, कि कुछ निकल रहा है उस टाइप का, और मुझे चलने में टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। सो मैं बोली हम नहीं वेट करेंगे, अच्छा बात नहीं है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। सो कैसे मैंने हम लोगों ने पता किया कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं। मैंने फ्रेंड्स को भी फ़ोन किया, वो भी अभी वो भी प्रेग्नेंट है, तो मैंने उसे फ़ोन किया और इनडायरेक्टली मैंने पूछा कि मेरी एक कज़न सिस्टर है, तो उसका ऐसा-ऐसा होने वाला है, तो किस डॉक्टर से दिखा रही हो? तो उसने डॉक्टर का नाम लिया, कोई डॉक्टर थी, उसका नाम लिया। सो मेरी मम्मी बोली उसके पास नहीं जाएँगे, क्योंकि एक और डॉक्टर है जिसको मेरी मम्मी ने दिखाया था बहुत पहले, और मेरी सिस्टर भी बोली कि वो ज़्यादातर नॉर्मल ही ट्राई करते हैं। तो मम्मी बोली चलो उसके पास ही चलते हैं, तो हम लोग उसके पास गए। उन्होंने भी मेरा रिपोर्ट देखा, यही वाला, और बोलते कि हाँ इतने दिन का है। उन्होंने भी चेक नहीं किया और बोल दिया कि काम करो, दवा देते हैं, अभी तुरंत अल्ट्रासाउंड हुआ, 3 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब एक अल्ट्रासाउंड करा के एंटी स्कैन करवा के आना मेरे पास। सो जब तक मैंने एंटी स्कैन नहीं कराया तब तक मैं कंफ्यूज रही, जब तक मैं लिटरली कंफ्यूज रही कि क्या है भी कि नहीं है। मैं इतनी पागल हो गई थी। मैंने बोला कि जब तक मैं खुद अल्ट्रासाउंड अपने आँख से नहीं देखूँगी तब तक नहीं बिलीव करूँगी। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में इतना छोटा सा बेबी होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता। लिटरली सच्ची बोलो तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी प्लान ही नहीं किया था और अचानक सडन सा हो गया, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है कुछ समझ नहीं आया। सो एंटी स्कैन कराने टाइम में भी मेरे साथ कुछ हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।